हेलो माय यूट्यूब फैमिली। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि लूसी अपनी सिस्टर लूसी को मना रही होती है कि मुझे अपने फादर के केस में इन्वेस्टिगेट करने दो ना। तभी फिर वो उसको कहती है कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी इतनी ज़्यादा केयर क्यों करती हूँ और तुम्हें इस केस से दूर रहने के लिए क्यों कहती हूँ। तभी फिर वो स्टोरी सुनाने लग जाती है और फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब ये छोटी होती है तो इनके फादर की एक दिन बर्थडे होती है, तो ये लोग उन्हें सरप्राइज देने के लिए टेबल के नीचे छुप जाती है केक लेकर। तभी इसके फादर अपार्टमेंट में एंटर करते हैं। वहाँ पर ही इनके कंपनी के 2 पार्टनर भी इनके पीछे आते हैं। तभी दिखाते हैं कि इनके फादर के सामने वो एक फाइल रखते हैं और वहाँ पर इनके फादर कहने लग जाते हैं कि तुम्हें उसी ने भेजा है ना। तभी वो कहते हैं कि आपकी नर्म दिली कब तक आखिर चलेगी। तभी वो कहते हैं कि मुझे इतना तो पता है कि तुम लोग मेरा पीछा इस तरह से नहीं छोड़ोगे। तभी वो दोनों शख्स इन्हें धमकी देते हैं कि अगर आप अच्छे से कोऑपरेट करेंगे तो आपकी बेटियों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। तभी दिखाते हैं कि इनके फादर उन्हीं पेपर्स पे साइन कर देते हैं और वहाँ पर ही वो खड़े होते हैं और उनके हाथ में बहुत ज़्यादा स्लीपिंग पिल्स होती हैं जिसे वो खाने ही लग रहे होते हैं। तो वो अपनी बेटियों को देख लेते हैं। वहाँ पर ही वो अपनी बड़ी बेटी को देखते हैं, वो इनको रोक रही होती है कि ये मत करें, लेकिन वो उनको देखकर मुस्कुराते हैं और वहाँ पर ही एक लफ्ज़ बोलते हैं अपनी बड़ी बेटी को देखकर। और उसके बाद दिखाते हैं कि वो पिल्स खा लेते हैं और पिल्स खाने के बाद उनकी डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं और इनके पार्टनर वहां से चले जाते हैं। तभी फिर लूसी ये भी बताती है कि उस दिन के बाद से पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो यही पता लगा कि सुसाइड नोट में इनका हैंड राइटिंग नहीं थी और इनकी कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो रहा था। और ये भी बताया जा रहा था कि जो प्रोजेक्ट इनके फादर को दिया जा रहा है उसमें बहुत ज़्यादा इनको लॉस हुआ है और इनके फादर की डेथ के बाद जाई जोंग ने इस कंपनी के ऑनर बन गए थे और हम लोगों की जो हस्ती बस्ती जिंदगी थी वो सारी की सारी उजड़ गई थी। तभी वो अपनी सिस्टर को देखकर फिर ये भी कहती है कि मेरे डैड के लास्ट वर्ड यही थे कि अपनी छोटी बहन की प्रोटेक्ट करती रहना, इसीलिए मैं तुम्हारी हिफाजत करती रहती हूँ। तब भी लूसी इसे मनाने की कोशिश कर रही होती है और वहाँ पर ही लूसी से कहती कि नहीं, बहुत बातें हो गई हैं, तुम्हारे ब्रदर इन लॉ मेरा वेट कर रहे होंगे, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। अब लूसी वही पेंडेंट अपनी पॉकेट में रखती है तो अचानक से उसके हाथ में कार्ड आता है जिसे जी यू ने दिया होता है। तो वो कार्ड निकालती है और वहां पर ही वो उसको कॉल लगाती है। तभी फिर वो उसको कहती है कि सॉरी, उस दिन कॉकटेल पार्टी के बाद मैं तुमसे कांटेक्ट नहीं कर पाई थी, सब कुछ ठीक तो था ना। तो वो कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक था। तभी फिर बातों बातों में वो उससे इंटर्नशिप की बात करती है कि अगर तुम लोगों के पास कोई सीट अवेलेबल हो तो मुझे ज़रूर बताना। तो वो कहता है कि ठीक है, इसके बारे में हम कल बात करेंगे, मैं तुम्हें कल पिक भी कर लूँगा। तो वो कहती है ठीक है और वहीं वो कॉल रखती है। अब दिखाते हैं कि नेक्स्ट डे ये इसका सामान उठाकर एक अपार्टमेंट में लेकर आता है। तभी फिर ये कहती वाह, क्या इंटर्नशिप देने वालों को भी तुम लोग घर देते हो। तभी वो कहता है कि हमारी कंपनी की तरफ से रूल्स है तो उनको दिया जाता है और वैसे भी तुम्हारा स्कूल भी यहाँ से नज़दीक पड़ता है तो तुम्हें फ़ायदा होगा यहाँ रहकर। तभी वो कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो। तभी वो कहती है कि खैर मुझे सिर्फ लिंची में एंटर करना था। तभी वो कहता है क्या मतलब। तो कहती नहीं नहीं कुछ नहीं, बस मैं यही कह रही हूँ कि इस तरह से मेरी पोजीशन आगे बढ़ सकती है। तभी वो टेरेस की तरफ जाती है और इसे कहती है कि तुम ये बताओ कि हम कितने टाइम बाद मिल रहे हैं, ऑलमोस्ट 15 साल बाद हम मिल रहे हैं ना। तुम ये बताओ कि तुम अब्रॉड क्यों चले गए थे। तभी फिर वो उसको कहता है कि मेरे घर में कुछ काम पड़ गया था लोगों को, इस वजह से वो लोग मेरी केयर नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे अब्रॉड भेज दिया। तभी फिर वो कहता है कि मैंने भी तुम्हारा पता करने की कोशिश की थी, तुम लोग भी तो नहीं थे यहाँ पर। तभी वो कहते हैं कि हमारे घर में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से हमें वहाँ पर मूव करना पड़ गया था। अब वो यही बातें कर रही होती है टेरेस पे तो अचानक से वो देखती है कि नेबर में एक कोट लटका हुआ होता है जिसे देखकर कहती कि वो देखो, हमसाये का एक ऐसा कोट है जो तुमने कॉकटेल पार्टी में पहनी थी, ये तो सेम वैसा ही है। तभी वो कहता है कि ये हमसाया मैं ही हूँ। तो वो कहती क्या। तभी वो कहता है कि मैं भी कंपनी की तरफ से एम्प्लॉय हूँ, तो सारे एम्प्लॉय को इस तरह के घर दिए जाते हैं। तभी फिर वो इसकी तरफ देखती है और इसे कहती है कि अच्छा, तो तुम इस तरह से मेरी हेल्प करोगे, तो मेरे साथ रहने का तुमने प्लान भी कर लिया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे पसंद करने लग गए हो। तभी फिर वो चौंक कर इसको देखता है तो फिर ये हंसने लग जाती है कि सॉरी मैं मजाक कर रही थी, तुम किस तरह से डर गए। तभी वो कहती है खैर चलो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी डिनर बनाने में, चलो। फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसको ले जाती है। अब लूसी अपने फादर की, मिस्टर जोंग की और मिस्टर चेन की फोटो फ्रेम देख रही होती है और वहाँ पर ही वो फ्लैशबैक में सोचती है कि उसने मिस्टर चेन से मिलना होता है कॉकटेल पार्टी में, उन्होंने इसको कोई सबूत दिखाने होते हैं और वो यही फ़ोन पर इससे डिस्कस कर रहे होते हैं कि मैंने तुम्हें कुछ सबूत के बारे में बताना है और जो कंपनी को लॉस हुआ था उससे रिलेटेड चीज़ें भी दिखानी है और जो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे फादर ने साइन किया था उसके बाद वो जो पेपर्स थे वो जाली थे। अब वो ये सारी इसको रिपोर्ट देना चाह रहा होता है।
कॉकटेल पार्टी में मिलने के बाद से, और वो ये भी बताता है कि मैं तुम्हारे फादर का बेस्ट फ्रेंड रहा हूँ, बहुत सी चीज़ें थी मैं तुम्हें टाइम पर नहीं बता पाई, लेकिन अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, और वैसे भी मुझे कैंसर हो गया है, गॉड की तरफ से मुझे पनिशमेंट भी मिल रही है। अब वो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा होता है फ़ोन पर लूसी से, और वो यही कहती है कि ठीक है हम कॉकटेल पार्टी पर मिलेंगे, उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उसी दिन उसका मर्डर हो चुका होता है, जिसको लेकर ये सोचकर अपसेट हो रही होती है। इधर से दिखाते हैं कि जायजोंग भी सीसीटीवी फुटेज देख रहे होते हैं, उसमें वो देख लेते कि ये दोनों बहनें उस दिन टेरेस पर होती हैं। अब वो ये सारा कुछ देखते हैं, वहाँ पर ही वो अपने असिस्टेंट को फ़ोन करके कहते हैं कि डायरेक्टर लूसी को मेरे रूम में बुलाओ। तभी फिर असिस्टेंट जाती है और लूसी को कहती है कि आपको जायजोंग बुला रहे हैं। तो वो कहती है ठीक है मैं आती हूँ। अब लूसी जायजोंग के ऑफिस के बाहर खड़ी होती है, उन पे नजर रखी होती है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा डाउट होता है कि इनके फादर की सुसाइड की वजह यही शख्स है। तभी फिर अचानक से इसका दरवाजे पे हाथ लगता है, तो जायजोंग कहता है कि कौन है, तो वो कहती है कि मैं आई हूँ। तभी वो कहते हैं अंदर आ जाओ। तभी फिर वो बताती है कि उस दिन कॉकटेल पार्टी के बाद हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है, जिसको मैं हैंडल करने जा रही हूँ। तभी फिर वो कहते हैं कि ठीक है, और वो ये भी इसे डिस्कस करते हैं कि मिस्टर चेन हमारे बहुत अच्छे एम्प्लॉय थे, आखिर इस दिन उन्होंने सुसाइड आखिर क्यों की। अब ये डिस्कस के बाद फिर लूसी कहती है कि मैं घर की सफाई कर रही थी, तो मुझे ये फोटो फ्रेम मिला है जिसमें आप मेरे फादर के साथ और मिस्टर चेन भी। तभी वो फोटो फ्रेम देखने के बाद कहते हैं कि तुम्हारे फादर के साथ मैंने बहुत अच्छा वक्त गुजारा था, हम लोगों ने बहुत अच्छे से काम किया था, मैं उन दिनों को बहुत मिस करता हूँ। लेकिन वो ईयर मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसरूफ गुजरा, उसमें तुम्हारे फादर की डेथ भी हो गई थी और मुझे बहुत सी चीज़ें हैंडल करना पड़ी थी। तभी वो कहते हैं कि फ्री होकर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे फादर की लिए वर्कशिप करने जरूर चलूंगा। तभी वो कहती है कि मुझे भी आपके साथ जाकर बहुत अच्छा लगेगा। तभी वो कहती है कि आप कुछ बिजी होंगे, चले मैं यहाँ से जाती हूँ, और वो चली जाती है। तभी उसके जाने के बाद जायजोंग वही फोटो फ्रेम जोर से टेबल पर फेंकते हैं गुस्से से। उसके बाद फ्लैशबैक में वो सोचते हैं कि उस दिन मिस्टर चैन जब टेरेस पर होते हैं फाइल लेकर, तभी जायजोंग ही उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये तुम फाइल किसको देने जा रहे हो, तुम आखिर ये क्या करने जा रहे हो। तभी फिर वो कहता है कि इसके बारे में मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा, और वैसे भी मैं अब तुम्हारी गौर कठपुतली नहीं बन सकता। वहां पर ही दिखाते हैं कि मिस्टर चैन सुसाइड कर लेते हैं। अब लूसी ख्वाब में देखती है कि वो मिस्टर चैन के साथ टेरेस पे होती है, और वहाँ पर ही वो उन्हें कहती है कि जिन्होंने मेरे फादर के साथ बुरा किया मैं उनको सजा दिलवा के रहूंगी। तभी मिस्टर चैन उसे कुछ बताना चाह रहे होते हैं, तो अचानक से मिस्टर जायजोंग पीछे से आकर उसे बॉटल मारते वो बेहोश हो जाता है। तभी फिर मिस्टर जायजोंग लूसी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो वो भी टेरेस से नीचे गिरती है, तो इसकी आंख खुलती है, इसका सपना होता है। अब सुबह में ये ऑफिस जा रही होती है, इसके हस्बैंड इसके लिए पॉरिज बनाते हैं, तो ये कहती है मुझे थोड़ा काम है, मैं वापस आकर पीऊंगी। तो जाने लगती है, तो वापस मुड़ के आती है कि हस्बैंड तुम रात भर काम करते हो और मेरे लिए इतना केयर भी करते हो, तो आज काम को साइड पर रख के मैं तुम्हारी पॉरिज जरूर टेस्ट करूंगी। वो हैंड वॉश करने जाती है, इसके हस्बैंड थोड़े घबराए होते हैं, वो मैसेज करते हैं कि मनोस्क्रिप्ट पब्लिश नहीं हुई तो तुम मत आना। तभी फिर वो कॉल भी करने लगता है, तो अचानक से डोरबेल बजती है, तो इसकी वाइफ कहती है मैं ओपन करती हूँ। तभी वो भी इनके पीछे जाते हैं, तो जैसे ही दरवाजा ओपन होता है तो एक लेडी आती है, तो इसके हस्बैंड बताने लग जाते हैं कि ये एडिटर है, और वहाँ पर ही वो उसको मनी स्क्रिप्ट वगैरह देते हैं कि ये सही से पब्लिश नहीं, इसे देख लेना, और थोड़ा घबराए भी होते हैं। तभी फिर इनकी वाइफ कहती है कि तुम अंदर आ जाओ ना, तो वो लेडी कहती नहीं मुझे थोड़ा काम है। वो मनोस्क्रिप्ट लेती है और वो वहाँ से चली जाती है, और ये लोग पॉरिज एंजॉय करने लग जाते हैं। फिर दिखाते हैं कि लूसी अपनी कॉफी पी के जा रही होती है, वहाँ पर ही लूसी एंटर करती है, तो जैसे वो अपनी सिस्टर को देखती है वो छुप जाती है। वहाँ पर ही दिखाते हैं कि जीयू आ रहा होता है, और वहाँ पर ही अंदर से लूसी उसे इशारा करके कहती है मेरी हेल्प करो। अब लूसी जैसे वॉइस प्रेसिडेंट को देखती है तो कहती है कि वॉइस प्रेसिडेंट आपको यहाँ पर काम करके कैसा लग रहा है। तो वो कहता है कि फिलहाल तो बहुत अच्छा लग रहा है। तभी वो कहती है दैट्स गुड, चलो ठीक है मुझे काम है मैं जा रही हूँ। तो जैसे ही वो जाती है तो वहाँ पर ही जीयू कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है ये तुम्हारी सिस्टर है, तो तुम इससे छुप क्यों रही हो। तभी फिर वो कहती है फिलहाल हम दोनों की लड़ाई चल रही है, तो मैं इसको देखना भी नहीं चाहती हूँ। तभी फिर वो कहता है कि ठीक है। तभी फिर वो कहती है कि खैर मेरी सिस्टर को मत बताना कि मैं यहाँ जॉब कर रही हूँ। तो वो कहता है नहीं बताऊंगा। तभी वो कहती है कि इसी फ्लोर पे मेरा ऑफिस होगा ना। तभी वो कहते हैं कि नहीं, हायर पोजीशन वालों का यहाँ पर ऑफिस है, फिलहाल तुम्हारा यहाँ ऑफिस नहीं होगा। तभी फिर वो इसे कहता है कि तुम्हारी सिस्टर के साथ तुम्हारी लड़ाई चल रही है ना, जिसकी वजह से तुमने मुझे इंटर्नशिप का कहा है। तभी वो कहती है कि मेरी सिस्टर के पास कोई सीट खाली नहीं बची थी, और वैसे भी चवी तुम्हारी पोजीशन हायर है, इसलिए मैंने तुम्हारी हेल्प मांगी। तभी फिर उसे कहता है कि तुम लोगों के सामने अब मुझे चबी मत कहना। तभी फिर वो मजाक में कहती है कि ओके फैट वॉइस प्रेसिडेंट। तभी फिर उसको घूरता है और इसे अंदर ले जाता है। अब लूसी जैसे ही अंदर आती है तो कहती बताओ वॉइस प्रेसिडेंट कहाँ है मेरा ऑफिस। तभी फिर वो इशारा करता है कि मेरे साथ ही। तभी वो कहती क्या तुम्हारे साथ ही, यानी हम दोनों एक साथ यहाँ पर ही तुम्हारे करीब। तभी वो कहता है जाहिर सी बात है, तो मेरी असिस्टेंट है तो तुम तो मेरे करीब रहोगी। तभी फिर वो दिल में सोचती है कि अगर मैं इसके साथ इसी तरह से रही तो मैं किस तरह से इन्वेस्टिगेशन कर पाऊंगी जायजोंग के बारे में। तभी फिर वो इसे कहती है कि खुद सोचो वॉइस प्रेसिडेंट, अगर हम दोनों एक साथ यहाँ पर ही रहेंगे तो तुम्हारा रेपुटेशन खराब होगा, लोग यही सोचेंगे कि हम दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। तभी फिर वो कहती है कि बाहर मैंने बहुत से देखे ऑफिस खाली पड़े हैं, तो मैं
वहाँ जा सकती हूँ। तभी फिर उसे कहता है हाँ हाँ तुम चली जाओ, किसी भी एम्प्लॉय से बात कर लो कि वो तुम्हारे साथ एक्सचेंज कर ले और तुम्हारी जगह यहाँ आ जाए। तभी फिर वो उसको घूरती और उसे कहती है कि हर वक्त मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, मैं क्या फ्रीली नहीं घूम सकती? तो उसे कहता है किसने तुम्हें रोका है, तुम आज़ाद से फिर सकती हो। तभी फिर वो जाने लगती है तो वो कहता है मैं चलता हूँ। तो कहती नहीं मैं खुद ढूंढ लूंगी। तभी फिर जाते जाते वो रुकती है और कहती है मुझे ये तो बताओ इस ऑफिस का कोई नक्शा तो होगा तुम्हारे पास? तो वो कहता है हाँ है ना। तभी फिर उसको दिखाने लग जाता है। तो वो कहती है हम फिलहाल कहाँ हैं? तभी वो कहता है हम यहाँ पर हैं। तभी वो कहती है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कहाँ है? तभी फिर वो उसको दिखाता है यहाँ पर है। तभी फिर वो उसको कहती है कि अगर मुझे प्रेसिडेंट के पास जाना हो, कोई काम हो तो तुम मुझे दे सकते हो। तो उसे कहता है हाँ ना है काम। तभी वो उसको फाइल्स देता है और उसे कहता है कि इसे सिग्नेचर करवा के लेकर आ। तो कहती है ठीक है जायज़ोंग के पास मैं जाऊंगी। अब वो जल्दी जल्दी जाने लग रही होती तो उसे कहता है कि मुझे ये तो बताओ क्या तुम किसी और से मिलना चाह रही हो? तभी वो कहती कि नहीं मैं यहाँ पर किसी को नहीं जानती हूँ। तभी फिर वो वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर ही इसको शक भरी नजरों से देखने लग जाता है और ये पार्ट यहाँ ही एंड हो जाता है।